नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने वाले हैं लर्न वीरे विद 3D मैक्स हिंदी ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 6। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D मैक्स 2014। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आउटडोर लैंप को कैसे क्रिएट करा जाता है और उसके अंदर वीरे लाइटिंग कैसे करी जाती है। तो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल हम करने वाले हैं इंचेस के अंदर। तो इसके लिए हम जाएंगे कस्टमाइज में यूनिट सेटअप के अंदर और इसमें यूज़ करेंगे यूएस स्टैंडर्ड में डेसिमल इंचेस। तो डेसिमल इंचेस पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे और सबसे पहले जाएंगे हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर और क्लिक करेंगे चैम्फर बॉक्स पर। टॉप व्यू पर एक चैम्फर बॉक्स हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम मूव टूल लेंगे और जाएंगे मॉडिफाई के अंदर और प्रोस्पेक्टिव व्यू को कर देते हैं लार्ज। इसके अंदर सबसे पहले लेंथ, विड्थ और हाइट मैं कितनी क्रिएट करने वाला हूं तो वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लेंथ हमारी रहेगी 8.4 इंचेस, विड्थ हम रखेंगे 36 इंचेस और हाइट रखेंगे 72 इंचेस। तो ये काफ़ी भारी भरकम हमारी वॉल बन चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे फिलेट अमाउंट भी होती है चैम्फर बॉक्स में, जिसे हम रखने वाले हैं 0.5 इंचेस। इसमें कोई सेगमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी मैंने एक वॉल बनाई हुई है जिसके ऊपर मैं लैंप को सेट करने वाला हूँ। तो इसकी जो XYZ पोजीशन है वो हम रखेंगे 0 टैप 0 टैप 0, यानी कि तीनों डायरेक्शन में इसकी जो पोजीशन है वो 0 रहेगी। इसके बाद लैंप हम बनाते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। इसके लिए हम जाएंगे शेप के अंदर और शेप में रेक्टेंगल का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे बेस पर मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हमें दो अमाउंट सेट करनी पड़ेगी। मॉडिफाई के अंदर मैं चले जाता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको पैरामीटर अमाउंट मिलेगी और दूसरी आपको सेट करनी होगी रेंडर के लिए। पैरामीटर अमाउंट जो अभी आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे रही है उसकी अमाउंट को सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको रेक्टेंगल में अमाउंट देनी होगी, लेंथ में 6, विड्थ में 10 इंचेस और कॉर्नर के अंदर हम देंगे 0.01, यानी कि बहुत ही बारीक जो इसका कॉर्नर है वो राउंड होने वाला है। अब इसके बाद पोजीशन की बारी आती है। तो यहाँ पे जो पोजीशन हम XYZ की सेट करने वाले हैं वो इसकी होएगी 0 बाय -7.5 बाय 42 इंचेस। तो ये पोजीशन हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। 42 की जगह 72 आ चुका है, तो यहाँ पे 42 अमाउंट मैंने दे दी, यानी कि वॉल के हाफ तक हमारा ये लैंप शो करेगा। इसमें रेंडरिंग के अंदर चले जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हमें अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑन करना होगा। अब जैसे कि दिखाई दे रहा है इस लाइन में अब थोड़ी सी डेप्थ आ चुकी है। इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं रेक्टेंगल का। इसकी जो लेंथ है वो हम रखेंगे 4 इंचेस और जो इसकी विड्थ है वो हम रखेंगे 0.5 इंचेस, यानी कि कुछ इस टाइप का आपको ये ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही एक लैंप नहीं बनने वाला, यहाँ पे 3 लेयरिंग में ये लैंप बनेगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके Z एक्सिस के अंदर इसे नीचे मूव कर दूंगा। इसकी सबसे पहले पोजीशन हम देख लें। यहाँ पे Y एक्सिस में इसकी पोजीशन होने वाली है ½ इंचेस कम, यानी कि -7 इंचेस। और इसके बाद जो Z में इसकी अमाउंट आएगी वो आएगी 38 इंचेस, यानी कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से नीचे वाले ऑब्जेक्ट में 4 इंचेस कम। अब इसके बाद इसमें भी साइजेस में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमारा जो रेक्टेंगल के अमाउंट है वो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले हैं। यहाँ पे हम चले जाएंगे पैरामीटर अमाउंट में। इसमें जहाँ पर 6 इंचेस हमें अमाउंट दिखाई दे रही है वहाँ पे हम इसे कर देंगे 5, और जहाँ पर विड्थ हमें 10 इंचेस दिखाई दे रही है तो इसमें लेफ्ट में 1 इंचेस और राइट में 1 इंचेस हम कम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 8 इंचेस की अमाउंट हम सेट करेंगे। तो किस तरीके से ये सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा सेट हुआ है। अब इसके बाद दोबारा से इसकी मैं एक कॉपी कर लूँगा। इसमें ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीचे वाले ऑब्जेक्ट की जो अमाउंट है वो 4 इंचेस और कम हो जाएगी, यानी कि 34। लास्ट वाली 38 थी, ये 34 हो चुकी है। इसके अंदर भी जो इसके लेंथ है वो मैं 1 इंच और कम कर दूंगा, यानी कि 5 की जगह 4 कर दूंगा और 8 की जगह कर दूंगा 6। यहाँ पे 2 इंचेस कम करनी है। और इसमें Y एक्सिस जो है वो ½ इंचेस कम होएगा, यानी कि -7 की जगह -6.5। बट इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसे मैनुअली सेट करके देखा था, तो जो अमाउंट मुझे इसमें परफेक्टली मिली है गणित के इस्तेमाल से, तो वही अमाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। तो ये हमारा लैंप
बन चुका है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं वीरे प्लेन। तो इसके लिए चले जाते हैं टॉप व्यू पर Alt W का इस्तेमाल करके, जिसे मैं ग्रिड हटा देता हूं ताकि ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई दे, और इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो मैं कर देता हूं वाइट। तो सिलेक्शन हटाने के बाद भी आपको सारे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वीरे प्लेन आपको मिलेगा। इसमें हम स्नैपिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि जो हमने 3 रेक्टेंगल्स यहाँ पे क्रिएट करे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे स्नैप ऑप्शन ऑन कर देंगे और सबसे पहले जो हमारा बाहरी ये एरिया है इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये हमने वीरे प्लेन ले लिया। जैसे ही मैं येस करूँगा तो हमारे ऑल ओवर इस फाइल्स की जो सेटिंग है वो वीरे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि F10 से जो हम वीरे सेटिंग्स देखते हैं वो इस टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप ऑब्जेक्ट के लिए एक प्लेन क्रिएट कर लिया है, इसमें स्नैप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेकेंड ऑब्जेक्ट स्नैप हो रहा है और ये भी क्रिएट हो गया। अब थर्ड ऑब्जेक्ट स्नैप करा, ये भी सेट हो चुका है। तो इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि अभी मैं अगर F3 प्रेस करके आपको वायर फ्रेम के अंदर दिखाऊं तो आप देखोगे कि तीनों के तीनों प्लेन आपके ऑटोमेटिकली इस लैंप के सेंटर में सेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसकी अमाउंट को अगर हम चेक करें तो मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट 30 मल्टीप्लायर होती है, तो हमने यही अमाउंट रखनी है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। बट इस वॉल पर जो मैं कलर देने वाला हूँ वो कलर होएगा येलोइश, तो मैं इसका कलर मोड चेंज कर दूंगा। इसकी फर्स्ट कलर अमाउंट रहेगी 30, यानी कि ह्यू अमाउंट 30 रहेगी। उसके बाद 200 हम इसकी देंगे सैचुरेशन और 255 इसकी वैल्यू रहेगी। तो यही अमाउंट हमने तीनों प्लेन्स के अंदर देनी है। यहाँ पर भी 30 और 200, और ऐसे ही लास्ट प्लेन पर भी 30 और 200। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही इस अमाउंट को सेट कर देते तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती इसको सेट करने में। अब नेक्स्ट इसमें डबल साइड आपको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लाइट क्रिएट होएगी वो नीचे की साइड भी जानी चाहिए प्लस ऊपर की साइड भी जानी चाहिए। तो इससे जो हमारा लाइट मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज़ होएगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसा लैंप होएगा जो नीचे के साथ साथ ऊपर भी रोशनी देगा। तो अगर मैं F3 प्रेस करूंगा तो इस बार ये आप देखोगे कि जो सिर्फ नीचे लाइट क्रिएट कर रहा था वो अब लाइट ऊपर भी जा रही है। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट होने वाला है। अब नेक्स्ट अगर हम लाइट की बात करें तो सिर्फ इतनी लाइट से ही काम नहीं चलेगा। इसको मैं रियल स्टिक की जगह शेडेड मोड कर देता हूँ। तो सिर्फ इतनी लाइट से ही काम नहीं चलने वाला है, इसके अंदर हम वीरे सन का भी इस्तेमाल करेंगे। सन को हम इतना डिम रखेंगे कि बिल्कुल शाम या सूर्य अस्त वाला जो टाइम होता है वो टाइम हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीरे सन हमने ले लिया है, एक दूर की डायरेक्शन से लेकर हम इसका सेंटर क्रिएट कर देते हैं। देन यस, इसका हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। अब W प्रेस करके सबसे पहले तो वायर फ्रेम में जाकर इसका मैं सेंटर पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पर X में 0, Y में 0, Z में 0। इसके बाद चले जाते हैं इसके सेकंड पोजीशन पर। सेकंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि वीरे सन की पोजीशन हम देने वाले हैं 45 एक्सेस के अंदर, Y एक्सेस में -1 और Z एक्सेस में 5, यानी कि बहुत ही कम हाइट और बहुत ही कम एंगल मिलने वाला है इस वॉल को। तो सिर्फ नाम मात्र की रोशनी ही यहाँ पे क्रिएट होएगी। अब इसके बाद हम मटेरियल में चले जाते हैं, क्योंकि अभी वॉल का कोई कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और हमारे इस रेक्टेंगल का भी कोई कलर नहीं डला हुआ। तो M प्रेस करते हैं और चले जाएंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर। देन वीरे सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे वीरे MTL में, देन ओके। अब इसके अंदर जो कलर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा पिंकिश हम क्रिएट करने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर सेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको लाइट की पावर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी आप जितना डार्क कलर लोगे। तो मैं बहुत ही लाइट कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे जो कलर ऑप्शन मैं इस्तेमाल करूँगा वो है ह्यू में 10 अमाउंट तक, और इसके बाद 100 अमाउंट में देने वाला हूँ सैचुरेशन में, और 255 अमाउंट होएगी आपकी वैल्यू में। तो पिंकिश येलोइश ये कलर, यानी कि बेबी पिंक भी आप कह सकते हो या थोड़ा सा ऑरेंज पिंकिश कलर भी आप दे सकते हो, इस टाइप का कलर मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। बट वॉल पर जो हम टेक्सचर देते हैं आउटडोर पर, वॉल ज़्यादातर आउटडोर की जो वॉल्स हैं उसमें थोड़ी सी रिगनेस, थोड़े से दाने दाने दिखाई देते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए मैं चले जाऊंगा यहाँ पे लिस्ट में, नीचे यहाँ पे मैप ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मैप के अंदर आता है बम्प, जो बम्प टेक्सचर में डेप्थ देने के लिए इस्तेमाल करा जाता है।
तो बम्प में सबसे पहले तो जो अमाउंट है वो मैं रखूँगा 100 तक, और इसमें जो नन ऑप्शन है उसमें जाके मैं क्लिक करने वाला हूँ यहाँ पर नॉइज़ पर। तो नॉइज़ जो है वो एक वेवी इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। जैसे कि मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑप्शन, इस टाइप का कुछ उबड़ खाबड़ एरिया आपको दिखाई देगा। तो इसमें हम वॉल को कैसे दिखाएंगे, वॉल में काफ़ी बारीक बारीक दाने होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जो साइज़ की अमाउंट दी गई है वो मैं कर दूंगा 2। तो बहुत ही बारीक दाने हैं, शायद ये आपको इस व्यू के अंदर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमारे जो इंटरफेस है, हमारे जो रेंडर है उसके अंदर ये दाने बहुत ही क्लियर दिखने वाले हैं। तो सिर्फ इतनी ही सेटिंग आपने करनी है इस नॉइज़ की। इसके बाद हम चले जाते हैं वापस से बैक, और इसमें सीधा सीधा इस मटेरियल को हम अप्लाई कर देंगे इस वॉल पर। तो डायरेक्टली आप ड्रैग करके भी इस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन और शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मटेरियल तो हमारा अप्लाई हो चुका है। अब सेकंड मटेरियल की बात करें तो ये जो हमारे 3 लैंप है, हम इसमें वो मटेरियल देने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट, ये तीनों हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। एम प्रेस करके दोबारा से मटेरियल में जाते हैं। इसमें भी जो लैंप का कलर है वो मैं चाहूँ तो यही रख सकता हूँ, या चाहूँ तो वाइट भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर चले जाता हूँ, वीरे मटेरियल के अंदर, और इस डिफ्यूज़ कलर को मैं कर देता हूँ बिल्कुल वाइट, और इसके अंदर हल्का सा मैं रिफ्लेक्शन भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की अमाउंट मैं रखूँगा 25 तक, और इसके बाद रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस की मैं अमाउंट रखूँगा 0.75। देन ओके। तो प्रीव्यू में आप देख पा रहे हो बहुत ही हल्का सा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसे मैं असाइन कर देता हूँ, देन शो कर देता हूँ अपने इस ऑब्जेक्ट पर। तो हमारा वीरे सन, वीरे प्लेन भी क्रिएट हो चुका है, मटेरियल भी हम इसके अंदर दे चुके हैं। तो बाकी बचा क्या है, वो है हमारा फिजिकल कैमरा। तो कैमरा यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये रहा हमारा फिजिकल कैमरा। सबसे पहले तो शिफ्ट F प्रेस करके मैं सेव फ्रेम देख लेता हूँ कि हमारे जो फ्रेम है वो कहाँ पे शो कर रहा है, और इसके बाद कैमरा ड्रैग करके मैंने कहीं पे भी क्रिएट कर दिया है। तो जो मैं एरिया यहाँ पे सेट करने वाला हूँ कि मुझे अपना जो रेंडर है वो कहाँ से दिखाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये एंगल मेरे लिए ठीक है। तो मैं कंट्रोल C से प्रेस करके अपने इस रिसेंट व्यू पर उस कैमरे को सेट कर दूंगा। तो कैमरा अब हमारा सेट हो चुका है। C प्रेस करने पर हम कैमरा व्यू के अंदर आ सकते हैं। तो कैमरा व्यू अब आ चुका है। दूसरे व्यू के अंदर जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कैमरा ये रहा शो कर रहा। अब मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं और इस कैमरा सेटिंग को हम देखते हैं। सबसे पहले अब आपको मैं रियल आई व्यू दिखाता हूँ, यानी कि हम इंसान जो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसमें हमारा कितना फोकस और कितनी रेंज रहती है। इसमें जो हमारा फिल्म गेट है वो रहता है 50 अमाउंट तक, और जो हमारा फोकस लेंथ है वो रहता है 100 या 105 तक। तो इसे मैं 100 भी रख सकता हूँ। यह हमारी रेंज और लिमिट होती है। तो इसमें अगर हम अभी व्यू को देखें तो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको, और थोड़ा सा एंगल कंट्रोल R से इसका चेंज कर लेता हूँ। ये रहा। अब मेरे एंगल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत सेट हो चुका है। मैं F10 प्रेस करके या फिर यहाँ पर रेंडर सेटअप के अंदर जाकर अपनी रेंडर सेटिंग को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं 1:1 का रेशो रखना चाहता हूँ, तो मैं इसके अमाउंट रखूँगा एटलीस्ट 2000/2000 तक। सारी की सारी सेटिंग की रिक्वायरमेंट जो थी वो मुझे पता है कि मुझे क्या रखनी है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको एक हाई क्वालिटी का रेंडर निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे फेसेस 2 साइडेड आपको ऑन रखना होगा, जो कि वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप हमेशा इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो आपके आउटपुट में कुछ जो एरर्स शो करते हैं वो नहीं करेंगे। असाइन रेंडर के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वीरे एडवांस ही शो कर रहा है। कभी कभार क्या होता है कि सेटिंग्स में आपका RTI यहाँ पर ऑन हो जाता है, तो उसकी जगह पर जो आपका वीरे एडवांस है वही ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा वीरे के अंदर या फिर GI के अंदर हमारी रेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे GI हम ऑन कर देते हैं, और सेकेंडरी इंजन को मैं कर दूंगा लाइट कैच, ताकि हमारे जो मटेरियल है वो प्रॉपर क्लियर दिखाई दे, ज़्यादा ब्लैकनेस ना शो करे। इसके अलावा यहाँ पे इरिडेंस के अंदर मैं यहाँ पे लो क्वालिटी रख लेता हूँ, ताकि मेरा जो रेंडर है वो थोड़ा जल्दी निकले। और इसके अलावा रेंडर सेटिंग के अंदर यहाँ पे जो बास्केट विड्थ दी हुई है ये मैं रख देता हूँ 64 तक।
और यहाँ पे जो रेंडर मेमोरी लिमिट जो शो कर रही है इसे मैं 7000 तक कर देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो मैंने कर दी है, ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसके अंदर वीरेस सन की सेटिंग में। ये मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था, तो इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो वीरेस सन की पावर है वो अभी 1 तक शो कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो इसको मैं कर देता हूँ 0.08। और इसके अलावा जो हमारा साइज मल्टीप्लायर है उसके अमाउंट मैं कर दूंगा 8। देन जो हमारा कैमरा था उस कैमरे के अंदर भी अभी सेटिंग्स थोड़ी बाकी है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर फिल्म गेट और फोकल लेंथ को ही सेट करा था। यहाँ पे इसके बाद F नंबर जो कि हमारी लाइट को और बढ़ाएगा, वो F नंबर हमें 4 रखना है। देन इसके अलावा टेम्परेचर पीली लाइट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो कलर का ऑप्शन तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे टेम्परेचर पे जाके मैं इसका टेम्परेचर दे देता हूँ 4500 तक। देन इसके बाद शटर स्पीड के अमाउंट में रखूँगा 100, जिससे हमारी लाइट इंक्रीज़ होएगी। और फिल्म ISO क्लियरिटी हमें देने वाला है, तो यहाँ पे अमाउंट हम 300 तक रखने वाले हैं। तो हमारी जो दोनों लाइट्स की रिक्वायरमेंट थी, कैमरे की रिक्वायरमेंट थी, वो हो चुकी है। कैमरा व्यू के अंदर चले जाते हैं यहाँ पर और Alt W से इसको लार्ज कर लेते हैं। देन F9 या फिर यहाँ पर रेंडर ऑप्शन पे जाके रेंडर करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो काफ़ी बारीक बारीक यहाँ पे टेक्सचर आपको दिखाई देगा, जो आउटडोर वॉल पर इतना जूम करने पर तो आपको क्लियरली दिखाई ही दे जाएगा। बट अगर आप इससे भी बारीक करना चाहो तो अमाउंट को 1 भी कर सकते हो, या जो मैंने बम्प की जो अमाउंट थी वो 100 तक करी हुई थी। अगर आप ज़्यादा खुरदुरा नहीं दिखाना चाहते हो, थोड़ा कम दिखाना चाहते हो, तो आप उसके अमाउंट 50 या 75 तक भी कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो कुछ इस टाइप से बाउंस हो रही है। तो ये तो है हमारा डे लाइट एनवायरनमेंट के साथ इस लैंप की लाइट। तो इस फाइल को पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पर JPG के अंदर। ये रहा JPG, लिख देता हूँ render1, देन सेव हाई क्वालिटी के अंदर और इसे क्लोज कर देते हैं। अब मैं इन्वायरमेंट को ख़त्म करने वाला हूँ, यानी कि 8 प्रेस करके यहाँ पे जो हमारा मैप क्रिएट हुआ था एनवायरनमेंट का, उसको मैंने ऑफ कर दिया और जो हमारा एनवायरनमेंट कलर है वो है ब्लैक। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा आने वाला है। तो F9 प्रेस करते हैं या फिर चले जाते हैं रेंडर प्रोडक्ट के अंदर। थोड़ी सी इसके टेक्सचर के अंदर रिगनेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं M प्रेस करके मटेरियल के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे जो डेप्थ दिखाई दे रही है इसके बम्प के अंदर मैं इसकी जो डेप्थ है उसको मैं 50% कर ही देता हूँ। देन रेंडर निकालते हैं, क्योंकि नाइट के अंदर क्या है कि बाहर से आपको कोई लाइट नहीं मिल रही है और यहाँ पे क्या है कि एक आपका जो सामने का ऑब्जेक्ट है वही लाइट क्रिएट कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे दाने और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट को ब्रेक करेंगे, रोकेंगे। तो हमारा जो टेक्सचर है वो हद से ज़्यादा डार्क हो जाता है अगर हम अपने टेक्सचर के अंदर इस रिगनेस के अमाउंट को ज़्यादा रखेंगे या डेप्थ को ज़्यादा रखेंगे। तो इस अमाउंट को मैंने काफ़ी कम कर दिया और मेरा आउटपुट अब पहले के अकॉर्डिंग 50% कम डार्क है। अगर मैं प्लेन रखूँगा तो बिल्कुल भी डार्क नहीं होएगा, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर रिफ्लेक्शन जाने वाला है। बट जैसे कि आउटडोर जो वॉल है उस पर काम थोड़ा कम ही कराया जाता है, तो वीरे में बिल्कुल प्लेन आउटपुट तो देना अच्छा नहीं लगता, खासकर आउटडोर के लिए। तो ये सेटिंग आपको रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा रेंडर निकल चुका है और मुझे यकीन है कि आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट्स आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।